हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। तो हमने फंक्शन और कंट्रोल स्टेटमेंट लूप्स वगैरह क्या होते हैं ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। तो अभी हम लोग एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखने वाले हैं जिसमें हम कैलकुलेटर को डिजाइन करेंगे। ओके, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं फंक्शन का इसमें यूज़ करूँगा ताकि आपको फंक्शन का कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये बहुत फैंसी क्वेश्चन नहीं होने वाला है और ना ही कोई यहाँ पर बहुत ही फैंसी प्रोग्रामिंग करने वाला हूँ। मैं सिंपल से एक मैं कैलकुलेटर बनाऊँगा, लेकिन इसमें मैं फंक्शन का यूज़ करूँगा, कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा, है ना। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है सिंपली वो रिवाइज हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ फंक्शन बनाता हूँ। तो फंक्शन मैं क्या बनाता हूँ, लेट से यहाँ पर ऐड नाम से तो मैं लिखता हूँ ऐड, और कोई वैल्यू मैं यहाँ पर पास नहीं कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पर आप देख लीजिए मैं कोई वैल्यू पास नहीं कर रहा हूँ, और मैं हर एक टाइप के फंक्शन को यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। जो भी हमने 4 टाइप के फंक्शन पढ़े थे, अगर आपने वीडियो देखा है तो, ताकि वही सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएं आपकी। तो सबसे पहले मैं ऐड फंक्शन बनाऊँ तो मुझे यहाँ पर 2 नंबर का सम करना है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले मुझे 2 वेरिएबल बनाना पड़ेगा। लेट से इंट ए कामा बी, हमने 2 वेरिएबल बना लिया, और यहाँ पर हमने सी आउट मैसेज दे दिया, लाइन चेंज कर दिया, और लिखा हमने इंटर टू नंबर। ओके, और हमने यहाँ पर इस तरह से कर दिया, और सिंपली मैं सी इन लगा के ए बी की वैल्यू को मैं इनपुट कर लूँगा, और फिर मैं सी आउट करा दूँगा, लिख दूँगा लाइन चेंज सम इक्वल्स टू, और सम के आगे पीछे मैं थोड़ी सी लाइन चेंज कर स्पेस दे रहा हूँ ए एंड बी। ओके, और इसके बाद ही मैं लाइन चेंज कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया है ना। और ऑब्वियसली मैं इस फंक्शन को डिक्लेयर भी करूँगा, ठीक है। इसको हमने डिक्लेयर भी कर दिया। ओके, अब मैं यहाँ पर कौन सा फंक्शन बनाने वाला हूँ, लेट्स से सब्ट्रैक्ट फंक्शन बनाने वाला हूँ। तो मैं इस बार सब्ट्रैक्ट फंक्शन से जो भी सब्ट्रैक्शन होगा उसको मैं जो रिजल्ट आएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसको मैं रिटर्न करूँगा। तो इसलिए मैं फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या रखूँगा, इंट सब्ट्रैक्ट, और कोई आर्गूमेंट्स मैं पास नहीं कर रहा हूँ। तो ये वाला फंक्शन क्या था, विदाउट आर्गूमेंट विदाउट रिटर्न वैल्यू। तो ये वाला क्या है, विदाउट आर्गूमेंट लेकिन विथ रिटर्न वैल्यू। ये वैल्यू को क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो अगर मुझे वैल्यू मैं यहाँ पास नहीं कर रहा हूँ तो जो 2 नंबर का मुझे सब्ट्रैक्शन करना है वो 2 नंबर मुझे इनपुट करना पड़ेगा इसी फंक्शन के अंदर, क्योंकि मैं वैल्यू तो पास नहीं कर रहा हूँ, है ना। यार कुत्ते थोड़ा भौंक रहे हैं यहाँ पर, सॉरी। तो यहाँ पर हमने ए बी को डिक्लेयर कर लिया और लिखा सीन ए एंड बी। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, अब उन ए और बी का सब्ट्रैक्शन करके उसको रिटर्न करना है ना। क्योंकि मैं रिटर्न करने वाला हूँ इस बार, तो मैं प्रिंट सी आउट लगा के यहीं पर प्रिंट मैं नहीं करूँगा। तो क्योंकि देखिए मैं ये चाहता हूँ कि हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट सेंड हो, तो मैं कंडीशनल ऑपरेटर यहाँ पर लगाता हूँ। मैं लिखता हूँ इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो अगर ए बी से बड़ा है तो क्या रिटर्न करो, ए माइनस बी रिटर्न करो, अदरवाइज क्या रिटर्न कर दो, बी माइनस ए रिटर्न कर दो। हमने ये कंडीशनल ऑपरेटर लगाया सिंपली एक लाइन का, और जो भी रिजल्ट आएगा उसे मैं क्या करूँगा, उसे मैं सिंपली यहाँ से रिटर्न कर दूँगा, है ना। और मैं क्या करूँगा, यहाँ से सब्ट्रैक्ट फंक्शन को मैं यहाँ पर डिक्लेयर भी कर दूँगा। तो ये दूसरे टाइप का हमने फंक्शन बना लिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं फंक्शन में आर्गूमेंट्स को पास करूँगा लेकिन फंक्शन वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। तो अगर रिटर्न नहीं करेगा तो क्या होगा, रिटर्न टाइप वायड हो जाएगा। लेट्स से इसका मैं नाम रख लेता हूँ MULTI मल्टीप्लाई। ओके, और इसमें मुझे आर्गूमेंट्स को पास करना है 2 नंबर। तो मैं पास करूँगा इंट। तो मैं जब पास करूँगा, पास कब करूँगा, जब मैं फंक्शन को कॉल करूँगा, इस मल्टीप्लाई फंक्शन को कॉल करूँगा, इसमें ए और बी ए एंड बी जो मैं वैल्यू वहाँ से पास करूँगा वो ए और बी में आ जाएगी, है ना। और अगर वैल्यू आ गई है तो सिंपली मुझे क्या करना है, उनका मल्टीप्लिकेशन प्रिंट करना है। और अगर मल्टीप्लिकेशन प्रिंट करना है तो मैं लगाऊंगा सिंपली सी आउट, और मैं लाइन चेंज कर दूंगा और लिख दूंगा PLICATION मल्टीप्लिकेशन। अगर स्पेलिंग गलत हो तो कोई दिक्कत नहीं, सुधार लेना आप अपने से। और ए इंटू बी की वैल्यू को मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा, और आफ्टर प्रिंट करने के बाद मैं इसकी लाइन चेंज कर दूंगा। तो हमने मल्टीप्लिकेशन का बना लिया है ना। और मैं क्या करूँगा, मैं इसको भी डिक्लेयर कर दूंगा, है ना। और डिक्लेयर करते समय हमें वेरिएबल का नाम हम लोग नहीं लिखते हैं, तो वेरिएबल का नाम मैं यहाँ से हटा दूंगा। तो इस तरह से हमने तीसरे टाइप वाला अपना फंक्शन बना लिया। अब एक और फंक्शन हम बनाएंगे जिसमें हम वैल्यू को पास भी करेंगे और वो वैल्यू को रिटर्न भी करेगा। तो रिटर्न करेगा तो क्या होगा, रिटर्न टाइप इंट। हम लोग यहाँ से डिवीजन रिटर्न करेंगे। तो लेट से डिवीजन अगर
फ्लोट में भी आ जाता है, तो फ्लोट टाइप की हम लोग वैल्यू को रिटर्न कर देते हैं, फ्लोट, और डिव रख लेते हैं डिवीजन के लिए, ओके। और इंट ए कामा इंट बी, इसमें दो वैल्यू को हमने रिसीव कर लिया। और सिंपली मुझे यहाँ से क्या रिटर्न करना है, रिटर्न मुझे क्या करना है, ए डिवाइडेड बाई बी, है ना, कोई भी हम लोग रिटर्न कर दे रहे हैं ऐसे डिवाइडेड बी। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना कि ए और बी क्या है, दोनों इंटीजर्स हैं। तो जो इंटीजर्स का डिवीजन होगा वो इंटीजर होगा। तो मैं ना इसको फ्लोट बना ले रहा हूँ, फ्लोट कर ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, किसी भी टाइप की हम वैल्यू को पास कर सकते हैं। तो यहाँ से ए डिवाइड बाई, तो जो भी इसका डिवीजन होगा ये क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। और इस फंक्शन को भी मैं क्या कर रहा हूँ, डिक्लेयर कर दे रहा हूँ इस तरह से। तो हमने अपने जो कैलकुलेटर बना रहे हैं उसमें सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमने क्या किया है, चारों ऑपरेशन, चारों फंक्शन हमने बना लिए हैं। अब सिंपली मुझे क्या करना है, मैं क्या करूँगा, ऐड फंक्शन को कॉल करूँगा, फिर सब्ट्रैक्ट को, मल्टीप्लाई को और डिवीजन को। तो मैं यहाँ चाहता हूँ कि ये एक मेनू ड्रिवन प्रोग्राम रहे, ओके, और इनफाइनाइट टाइम तक रन हो, जब तक यूज़र ना चाहे तब तक ये प्रोग्राम एंड ना हो, है ना। अगर हमने एक बार, जैसे अगर मैं आपको समझाता हूँ, है ना, अच्छा मैं मान के चल रहा हूँ दोस्तों कि आप बिगिनर हो सकते हो, ओके, इसीलिए मैं बहुत अच्छे समझा रहा हूँ। हमने क्या किया, ऐड फंक्शन को कॉल कर लिया, है ना, फिर क्या कर लिया, हमने सब्ट्रैक्ट फंक्शन को कॉल कर लिया, और ऐड और सब्ट्रैक्ट में तो हम कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई फंक्शन को कॉल कर लेंगे, मल्टीप्लाई फंक्शन को कॉल कर, इसमें हमें दो वैल्यू पास करना है। तो लेट से हमने 5 और 6 को पास कर दिया, है ना। लेकिन जो सब्ट्रैक्ट फंक्शन हमारा था, ये सब्ट्रैक्ट फंक्शन वो वैल्यू रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ से सी आउट कर दे रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन, इस तरह से, है ना। तो क्या होगा, जो भी सब्ट्रैक्शन फंक्शन रिटर्न करेगा वो यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई फंक्शन को देखते हैं, मल्टीप्लाई फंक्शन दो वैल्यू पास करना है, रिटर्न कुछ नहीं करा, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। फिर हम लोग डिवीजन फंक्शन को कॉल करेंगे, और इसमें हम लोग क्या पास करेंगे, लेट्स से 7, 2, और ये वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे, है ना, डिव, इस तरह से हमने क्या किया, इसको प्रिंट कर दिया। यहाँ पर एरर क्यों दिखा रहा है, दो ऑपरेंड इतना इतना, ओके। यहाँ पर डी में फ्लोट टाइप की वैल्यू को हमें पास करना है ना। तो लेट से मैं 7.0 कर दे रहा हूँ, और 2 तो यहाँ पर ये एरर दे रहा है, ओके। एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि मुझे फ्लोट टाइप की वैल्यू को पास करना है। तो लेट से मैं यहाँ पर एफ लगा दे रहा हूँ, ओके। और प्रोग्राम को रन करिए आप। तो यहाँ पर ये एडिशन के लिए नंबर मांग रहा है, तो हमने 5 और 4, तो सम 9 हो गया, है ना। और सब्ट्रैक्शन क्या हो रहा है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए देखिए, सब्ट्रैक्शन कहाँ गया हमारा, ये है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए हमने तो यहाँ पर क्या किया था, इंटर 2 नंबर। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया है, जो फंक्शन को कॉल किया, तो ये सब्ट्रैक्शन प्रिंट हो रहा है, ओके। और फिर हमने फंक्शन को कॉल किया है, इसलिए ये यहाँ पर इस तरह से आ रहा है ना। तो अगर मैं 5 और 6 यहाँ से इंटर करता हूँ तो वो नहीं प्रिंट होगा, देखिए सब्ट्रैक्शन, देखिए 1 आ रहा है ना, क्योंकि तब ये फंक्शन चल रहा है। तो पहले सब्ट्रैक्शन इतना प्रिंट हो गया, फिर हमने फंक्शन को कॉल किया, इसलिए वो सब्ट्रैक्शन पहले प्रिंट हो रहा है, फिर फंक्शन को कॉल कर रहा है, ओके। तो इसको कोई बात नहीं, हम लोग हटा देंगे। और फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने 5 और 6 पास किया था, तो ये 30 हो गया था। और डिवीजन के लिए कितना होगा, ये 2 पॉइंट समथिंग यहाँ से आ रहा है। ये हमारा प्रोग्राम यहाँ से एंड हो जा रहा है। लेकिन हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम चलता रहे, बारी बारी से एडिशन सब्ट्रैक्शन हम चॉइस पर आधार पर करते रहें। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग इसको ऐसा नहीं करेंगे, ओके। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे,
मैं इसको थोड़ा छोटा कर ले रहा हूँ। ओके, अच्छा मैं थोड़ा सा बड़ा कर ले रहा हूँ ताकि आपको दिखे। ओके, मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जो मीनू होगा हमारा। ओके, तो मैं यहाँ पर मीनू फंक्शन एक बना लेता हूँ और मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं सी आउट लगाता हूँ और उसके वन डॉट ऐड करता हूँ और यहीं पर मैं लाइन चेंज कर दे रहा हूँ। ओके, और इसी तरह से मैं हर एक के लिए चॉइस बनाना चाहता हूँ। तो ऐड के लिए हो गया, ये सब्ट्रैक्ट के लिए हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए हो गया, और ये डिवीजन के लिए हो गया, और ये एग्जिट के लिए हो गया। एग्जिट के लिए क्यों, मैं आपको बताता हूँ अभी। ये 2 है, 3 है, 4 हो गया और ये 5 पर। तो यूजर को चॉइस इंटर करना है कि वो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है। ओके, और मैं क्या करूँगा, मैं एक यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ सी एच चॉइस नाम से, और उसमें मैं सी इन कर लूँगा सी एच, है ना। सी प्लस प्लस में हम कहीं भी वेरिएबल बना सकते हैं, हमने यहीं पर बना के क्या किया, इनपुट कर लिया है। लेकिन उससे पहले मैं एक मैसेज दे देता हूँ ताकि पता चले ना कि हाँ क्या करना है, इंटर योर चॉइस। तो यूजर क्या करेगा, यहाँ सी एच में इनपुट आएगा जिसको मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ सी एच को। तो जो भी चॉइस यूजर की होगी ये फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न कर देगा, है ना, रिटर्न कर देगा ये वाला फंक्शन। अब मैं आता हूँ मेन फंक्शन के अंदर। मेन फंक्शन के अंदर आते ही सबसे पहले मैं लिखता हूँ व्हाइल लूप, और इसके अंदर मैंने लिख दिया 1। इसका मतलब ये इनफाइनाइट लूप है जो इनफाइनाइट टाइम चलने वाला है जब तक मैं इसको ब्रेक नहीं करूँगा। और जैसे ही इनफाइनाइट लूप के अंदर मैं आता हूँ, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ सिस्टम CLS। इसका मतलब क्या है कि सारा का सारा चीज़ जब जब ये व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होगा सारा चीज़ें क्या होगा, हट जाएगा। और इसके बाद मैं लगाता हूँ क्या, स्विच। स्विच लगा के देखिए हमने इंटर कर दिया तो सारी चीज़ें आ गई हैं। फिलहाल मुझे सारी चीज़ें चाहिए नहीं, कंफ्यूज कर दे देंगी आपको, तो मैं यहाँ से ऐसे कर लेता हूँ। और इस स्विच के अंदर मुझे क्या करना है, मीनू फंक्शन को सिंपली कॉल कर लेना है। तो क्या होगा कि जो भी मीनू फंक्शन रिटर्न करेगा, मीनू फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ये चॉइस रिटर्न करेगा, है ना। मीनू फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, चॉइस रिटर्न करेगा। तो जो भी चॉइस होगी ये स्विच के अंदर आ जाएगी, तो इसके अंदर हम केस बना के उसको हैंडल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर केस बनाऊंगा 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, और एक डिफ़ॉल्ट का मैं बनाऊंगा। ओके, और डिफ़ॉल्ट में सिंपली मैं मैसेज लिख दूंगा क्या, इनवैलिड चॉइस का, है ना। अब यहाँ पर मुझे कोडिंग करनी है, देखिए कितना अच्छा ये है। तो मैं क्या करने 1 चॉइस पे आता हूँ। अगर यूज़र ने 1 चॉइस को इंटर किया है इसका मतलब वो एडिशन करना चाहता है, और अगर एडिशन करना चाहता है तो मुझे इस ऐड फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। तो सिंपली इस चॉइस में मैं आऊँगा, ऐड फंक्शन को कॉल कर दूंगा, और इसके नीचे मैं क्या लगा दूंगा, ब्रेक। ब्रेक नहीं लगाऊंगा तो 2 नंबर पे जो होगा वो भी छूट होगा, तो मुझे ऐसा नहीं करना, मैंने ब्रेक लगा दिया, हमारा एडिशन का काम हो गया। अब सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। तो जब सब्ट्रैक्शन की हम लोग बात करते हैं तो देखिए सब्ट्रैक्ट फंक्शन को मैं कॉल करूँगा, सब्ट्रैक्ट फंक्शन जो रिजल्ट आएगा वो रिटर्न करेगा, है ना। तो इसको ध्यान में रखना है। तो 2 नंबर पे क्या है, चॉइस है सब्ट्रैक्ट फंक्शन को, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट को कॉल करेंगे और इसमें कुछ पास नहीं करना है, लेकिन ये रिजल्ट हमें दे देगा। ये हमें क्या करेगा, ये हमें रिजल्ट देगा। तो उसको लेट से मैं क्या करता हूँ, सब नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, और क्योंकि रिजल्ट रिटर्न होके आया है तो मुझे उसे प्रिंट करना पड़ेगा। तो मैं लिखूँगा सब्ट्रैक्शन इक्वल टू क्या है, सब में वो वैल्यू है, इस तरह से। और इसके नीचे मैं क्या लगा दूंगा, ब्रेक लगा दूंगा, है ना। तो सब्ट्रैक्शन क्या होगा, जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसको मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन फंक्शन के अंदर हमने प्रिंट तो किया नहीं था, तो जो रिजल्ट आएगा उसको तो मुझे प्रिंट करना पड़ेगा ना। तो देखिए हमने प्रिंट कर दिया। थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे क्या है भैया, थर्ड पे आने पर हमें पता चलता है कि भाई मल्टीप्लाई है और इसमें मुझे 2 नंबर को पास करना है। देखिए अब अगर मुझे 2 नंबर को पास करना है मल्टीप्लाई फंक्शन को कॉल करते समय, तो पहले मुझे 2 नंबर इनपुट लेना पड़ेगा। तो अगर इनपुट लेना है तो मैं क्या काम करता हूँ, मैं ये चीज़ कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक, कॉपी करने के बाद पहले मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ इसको।
है ना। या तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं इसको यहाँ यहाँ पर मैं नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पर पेस्ट ना करके मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कट करके अपने मेन फंक्शन की स्टार्टिंग में यहाँ पर मैं कर देता हूँ, है ना। और मेन के पहले जब स्टार्ट होगा ना तो एक सिस्टम सिलेस मैं और चला देता हूँ ताकि मुझे कुछ दिखे ना। तो क्या होगा, यहाँ पर 2 नंबर इनपुट हो जाएंगी, है ना। तो क्या होगा, जब पहली बार आप मेन फंक्शन को क्या करेंगे, चलाएंगे, तो 2 नंबर आपको इंटर करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर कर रहे हैं तो तभी आपको इंटर करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत हो रहा है ना। तो यहाँ पर मैं नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहीं पर मुझे इनपुट लेना पड़ेगा, यहीं पर मुझे इनपुट लेना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, 2 वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया। अब क्योंकि ये वेरिएबल, तो देखिए ये वेरिएबल मैं क्या कर सकता हूँ, ये वेरिएबल मैं यहाँ पर भी डिक्लेयर कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, है ना, ए बी वेरिएबल। और यहाँ पर मैंने मैसेज दे दिया इंटर टू नंबर, और ये 2 नंबर फॉर मल्टीप्लिकेशन, ताकि पता रहे ना किसके लिए इनपुट मैं कर रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है कि इस मल्टीप्लाई फंक्शन को क्या करना है, कॉल करना है। तो मल्टीप्लाई फंक्शन को मैं कॉल करूँगा और उसमें ए बी की वैल्यू को मैं पास कर दूंगा और मैं ब्रेक लगा दूंगा, है ना। क्योंकि मल्टीप्लाई फंक्शन क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई फंक्शन वैल्यूज़ को लेगा और उनका मल्टीप्लिकेशन यहाँ से प्रिंट कर देगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ, ओके, ठीक है। तो ये हमारा मल्टीप्लाई काम हो गया। यहाँ पर ये देखिए, फिर क्या करना है, मुझे डिवीजन फंक्शन को कॉल करना है और इसके लिए मुझे 2 फ्लोट टाइप की वैल्यूज़ को इनपुट करना है ना, डिव फंक्शन को। तो मुझे 2 फ्लोट टाइप के भी वेरिएबल चाहिए, तो लेट से मैं फ्लोट रख ले रहा हूँ, फ्लोट पी एंड क्यू, दो वेरिएबल बना लिया हमने, है ना। और फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मैसेज देना पड़ेगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, 4 चॉइस में आता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ 2 नंबर फॉर डिवीजन इस बार, है ना। और मुझे क्या करना पड़ेगा, सी इन लगाना पड़ेगा, सी इन पी कामा क्यू को मैं क्या कर रहा हूँ, इनपुट कर लिया वैल्यू। और फिर मैं क्या करूँगा, डिफ फंक्शन को करूँगा कॉल, डिफ फंक्शन को मैं कॉल करूँगा। और जब मैं डिफ फंक्शन को कॉल करूँगा उसमें पी और क्यू को मैं पास करूँगा और जो रिजल्ट आएगा उसे मुझे स्टोर करना पड़ेगा। लेट्स से डी आई नाम से वेरिएबल में हमने स्टोर कर लिया और उसे मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा, है ना, ठीक। अब देखिए क्या हो रहा है, तो ये हमारा सारा चीज़ें यहाँ पर हो गया है। अब हमने यहाँ पर केस 5 लिया है एग्जिट के लिए। एग्जिट के लिए हमने क्यों लिया है कि क्योंकि ये इनफाइनाइट लूप है, तो अगर यूज़र चाहे तो जब भी उसका मन हो तभी वो तो इस इनफाइनाइट लूप को ब्रेक कर पाए, है ना। तो ब्रेक करने के लिए मैं देखिए क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल और ले लेता हूँ, ब्रेक इनफाइनाइट लूप, और उसमें मैं इनिशियली 0 कर देता हूँ, है ना। तो अगर यूज़र ने चॉइस 5 इंटर किया है तो इसका मतलब वो लूप को ब्रेक करना चाहता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ और इसकी वैल्यू को 1 कर देता हूँ और 1 करने के बाद मैं ब्रेक कर दूंगा। तो देखिए जब भी यूज़र चॉइस 5 इंटर करेगा तो ब्रेक इनफाइनाइट लूप जो वेरिएबल हमने बनाया उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और अगर इसकी वैल्यू 1 है, ये क्या है हमारा, ये है एंड ऑफ स्विच, ये क्या है, एंड ऑफ व्हाइल लूप। तो जब ये वाला ब्रेक चलेगा तो स्विच ब्रेक होगा, है ना। जब ये वाला ब्रेक चलेगा तो स्विच ब्रेक होगा। लेकिन अगर ये वाला ब्रेक चल रहा है, चॉइस 5 है, तो मुझे इस लूप को भी ब्रेक करना है, ये है एंड ऑफ लूप, मुझे इस लूप को भी ब्रेक करना है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा ना, हर बार मैं बाहर आने के बाद मैं चेक कर लूँगा, अगर इस वेरिएबल की वैल्यू 1 है, अगर इसकी वैल्यू 1 है तो एक ब्रेक और चला दूँ। देखिए मैंने क्या किया कि जब भी इसकी वैल्यू 1 होगी तो एक ये ब्रेक चल जाएगा, और अगर ये ब्रेक चला तो ये लूप को ब्रेक कर देगा। समझ में आया। अच्छा, हम लोग ना अभी हमारा प्रोग्राम हो चुका है, मैं इसको एक बार रन करता हूँ, कुछ एरर अगर होगी तो हम लोग दूर करेंगे। तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पर रन हो गया और देखिए जंप टू केस लेबल सब क्या आ रहा है,
जंप टू केस लेवल केस 3 5। ये क्या है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, सॉरी। तो यहाँ पर ना कई सारा एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है, जंप टू केस लेवल केस 3, फिर कह रहा है क्लास इनिशियलाइजेशन ऑफ फ्लोट DI, क्लास इनिशियलाइजेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, जंप टू केस लेवल डिफ़ॉल्ट, क्लास इनिशियलाइजेशन DI। ये क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये एरर दे रहा है, और क्या कह रहा है, क्रॉसेस इनिशियलाइजेशन ऑफ इंट सब। ओके, तो यहाँ पर जो ये एरर आ रही है बेसिकली आई गेस कि जो हमने यहाँ पर सब वेरिएबल बनाया है उसको यहाँ पर डिक्लेयर करके इनिशियलाइज किया है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको लेट से मैं बाहर डिक्लेयर कर देता हूँ। ओके, तो लेट से मैं यहाँ पर इसको डिक्लेयर कर देता हूँ इंट सब इस तरह से। तो मैं यहाँ से इसको फिर ना हटा दूँगा इंट यहाँ से, और इसी तरह से जो हमने किसके लिए बनाया था, फ्लोट के लिए बनाया था, फ्लोट DI, तो इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, और उसको भी मैं यहीं पर डिक्लेयर बाहर डिक्लेयर कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, तो हमने यहाँ पर जो डिक्लेयर करके वैल्यू को फंक्शन को कॉल करके उसमें इनिशियलाइज कर रहे थे वैल्यू, तो इसीलिए वो एरर दे रहा था, है ना। तो चलिए मैं इसको फिर से रन करता हूँ, किसी किसी कंपाइलर में चल जाता है यार, टर्बो वगैरह पे आई गेस, तो इसीलिए वो मिस्टेक होता रहा था। ठीक है, अच्छा देखिए हमारा प्रोग्राम यहाँ पर रन हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इंटर करता हूँ लेट से चॉइस 1। तो जैसे हमने 1 किया तो मैं ऐड परफॉर्म करना चाहता हूँ। ओके, तो मैं लिखूँगा 2 एंड 3 और मैं इंटर करता हूँ। तो इंटर हमने किया तो 2 3 का सम 5 हमें दिखा नहीं, और हमारा प्रोग्राम क्या हुआ, फिर से चालू हो गया। मैं चॉइस 5 इंटर करके पहले इस प्रोग्राम को मैं किल करता हूँ। ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पर इंड हो गया। और सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, ये लास्ट वाला यहाँ से गेट CH हटा देता हूँ। अब देखिए कि हमें आउटपुट क्यों नहीं मिल रहा है। जब हमने चॉइस 1 इंटर किया तो क्या हुआ, हमारा ऐड फंक्शन कॉल हुआ, होने के बाद हमने दो वैल्यूज़ को इंटर किया और हमारा आउटपुट प्रिंट हुआ, सी आउट, ये वाला आउटपुट हमारा प्रिंट करा। लेकिन जैसे ही ऐड फंक्शन कॉल हुआ तो ब्रेक चला होगा, और ब्रेक चलने के बाद ये स्विच ब्रेक हुआ होगा, और उसके बाद इनफाइनाइट लूप जो है फिर से रिपीट हुआ। अरे यार, तो जो ये इनफाइनाइट लूप है, तो जो ये इनफाइनाइट लूप है वो फिर से रिपीट हुआ, तो सिस्टम CLS चल गया। अब सिस्टम CLS क्या करेगा, प्रीवियस स्क्रीन को क्लियर कर देगा। तो जो हमारा आउटपुट प्रिंट था वो हमें दिख ही नहीं पाया, क्योंकि सिस्टम CLS ये वाइल लूप इतना फास्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपना आउटपुट देख लें तो मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ गेट CH। तो गेट CH क्या करेगा, अब गेट CH की वजह से जब तक मैं की प्रेस नहीं करूँगा ऐड फंक्शन कॉल होगा, हमारा आउटपुट प्रिंट होगा, और गेट CH की वजह से क्या होगा, रुका रहेगा स्क्रीन। जब तक कोई मैं की प्रेस नहीं करूँगा तो गेट CH का काम एंड नहीं होगा, तो हम अपने आउटपुट को देख सकते हैं। और ये काम मुझे हर केस में करना पड़ेगा, ये मत भूलें अब आप, है ना, क्योंकि हर के लिए तो मुझे करना पड़ेगा ना। और 4 केस में तो पहले मैं यहाँ गेट CH लगाता हूँ, और उसके बाद तो मुझे ब्रेक भी लगाना है, मैं ब्रेक भूल गया था। ओके, और अगर मैं ये ब्रेक ही करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे गेट CH लगाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर से मैं रन कर देता हूँ, और इस बार हमारा पूरा एकदम परफेक्ट बन चुका है। तो मैं चॉइस 1 इंटर करता हूँ, लेट से 1 एंड 2, देखिए सम 3 प्रिंट कर रहा है। और जब ये सम 3 प्रिंट कर रहा है तो सम प्रिंट किया 3, उसके बाद गेट CH की वजह से ये रुका है। जैसे ही मैं कोई की प्रेस करता हूँ देखिए तो पुराना वाला क्लियर हो गया, और हमारा देखिए यहाँ पर सब कुछ फिर से स्टार्ट हो गया। मैं 2 इंटर करता हूँ, मुझे सब्ट्रैक्शन चाहिए तो मैं 5 एंड 4 इंटर करता हूँ, देखिए सब्ट्रैक्शन 1 आ रहा है। फिर मैं इंटर करता हूँ, मैं मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ, मैं 3 एंड 3 तो मल्टीप्लिकेशन 9 है। फिर मैं इंटर करता हूँ, डिवीजन मैं कर लेता हूँ, लेट्स से 8.9 डिवाइडेड बाई 2.0, तो ये देखिए डिवीजन आ रहा है ना। अगर मैं 5 चॉइस इंटर करता हूँ तो हमारा प्रोग्राम देखिए इंड हो गया है ना।
तो इस तरह से ये हमारा प्रोग्राम बन गया है ना। ये देखिए हमने यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यूज़ की, जो जो भी हमने आपको सिखाया था वो सारी चीज़ें हमने यूज़ की। हमने फंक्शन का यूज़ कर लिया और चारों टाइप के हमने फंक्शन बनाए हैं। सबसे बहुत अच्छी बात ये है यहाँ पर। और फिर हमने देखिए चॉइस किस तरह से बनाया। चॉइस बनाने के बाद हमने इनफाइनाइट लूप को किस तरह से यूज़ किया, उसके अंदर स्विच को यूज किया और स्विच के अंदर ही हमने मीनू को कॉल कर लिया, ये भी यहाँ पर आपने सीखा। और फिर हमने केसेस बनाए, उनको हैंडल हमने किया, है ना। और इनफाइनाइट लूप को हमने किस तरह से ब्रेक किया, आपने ये सीखा। तो इस पर आपने आई होप कि बहुत सारी चीज़ें, हमने स्विच केस को भी यूज़ किया यहाँ पर, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हमने, फिर हमने यहाँ पर सबसे अच्छा हमने क्या यूज़ किया, कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ कर लिया, है ना। तो आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरह से, अगर आप बिगनर हैं तो, है ना। मैं एक बार इस प्रोग्राम को और इंटर करता हूँ, तो देखिए सम इज 24 आ रहा है 2। अब सब्ट्रैक्शन करना है तो मैं देखिए दो बड़ी वैल्यू इंटर करूँगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन पॉजिटिव आएगा क्योंकि हमने उसी तरह से कोडिंग की है। 4 में डिवीजन चाहिए, देखिए 1 आ रहा है ना। और 5 अगर मैं प्रेस करता हूँ तो हमारा प्रोग्राम देखिए टर्मिनेट हो जा रहा है। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अब अगर आपको ये वाला कोड चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इनफैक्ट हमने जो भी प्रोग्रामिंग किया है उसका सारा अगर कोड आपको चाहिए तो मैं अपने इस फोल्डर में आता हूँ। तो ये हमारा फोल्डर है, ओके। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं अपने चलता हूँ गिटहब पर और अपना मैं यहाँ पर गिटहब अकाउंट ओपन करता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक रिपोजिटरी क्रिएट कर लेता हूँ और मैं C++ ट्यूट नाम से, तो आप ये वाली रिपोजिटरी याद कर लेना, ठीक है। और मैं सिंपली यहाँ से क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर दूँगा और क्लिक करने के बाद मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ और यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं अपना ओपन करूँगा गिट बैश, ओके। गिट बैश ओपन करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे। और मैं लिखूँगा गिट स्टेटस, तो क्या कह रहा है, नॉट ए गिट रिपोजिटरी, तो गिट इनिट, फिर से मैं मारूंगा गिट स्टेटस, तो देखिए हमारा ये आ गया है। फिर मैं क्या करूँगा, गिट ऐड डॉट, है ना, फिर से गिट स्टेटस, तो ये हमारा हो गया। फिर मैं क्या करूँगा, कमिट करना पड़ेगा, गिट कमिट -m C++ ट्यूटोरियल, ओके। और उसके बाद गिट स्टेटस मार देता हूँ, नथिंग टू कमिट। फिर मैं क्या करूँगा, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, और गिट रिमोट एज ओरिजिन करने के बाद मुझे ये वाला यूआरएल कॉपी करना पड़ेगा। और कॉपी करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पर पेस्ट करके इंटर मार देता हूँ, तो हमारा जो रिमोट लोकेशन ये है सेट हो गया है ना। तो मैं लिखूँ गिट पुश -u ओरिजिन मास्टर, गिट पुश -u ओरिजिन मास्टर, और इंटर कर दूंगा मैं। जैसे ही मैं इंटर करूंगा तो देखिए एक मैजिक आपको दिखने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, हमारा इंटरनेट स्लो है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे ऑब्जेक्ट को राइट कर दिया है, सेट अप टू ट्रैक रिमोट ब्रांच, और मैं इसको सिंपली रिफ्रेश कर दूंगा यहाँ से। और आप मैजिक देखिए कि वो सारी फाइल्स, जो भी फाइल्स हमारे यहाँ पर थी, अब वो फाइल आपको यहाँ पर दिख रही हैं, ओके। आपको क्या करना है कि ये वाला जो यूआरएल है मैं आपको नीचे कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको सिंपली इस लिंक पर क्लिक करना है। जब आप सिंपली इस लिंक पर क्लिक करेंगे, या तो आप टाइप कर लीजिए, क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको calculator.cpp वाला फाइल खोजना है, वो यहाँ पर सबसे ऊपर है अभी, ठीक। यहाँ पर कई सारे जो हमने आपको पढ़ाया वो सारी चीज़ें हैं फाइल, तो यहाँ पर आपको calculator.cpp क्या करना है, क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो वो जो अभी अभी हमने आपको पूरा कोड एक्सप्लेन किया, वो कोड आपको यहाँ पर मिल जाएगा, है ना। और अगर आपको ये सारी कमांड्स लिखने नहीं आते हैं, आपको गिट और गिटहब नहीं आता, तो बताओ ना यार कमेंट करके, मैं आपको सिखा देता हूँ। आधे घंटे में आप ये सब सीख जाओगे मैजिक वाली चीज़ें, राइट। फिलहाल मैं इसको क्लिक कट कर देता हूँ। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।